राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपको मालूम होगा, इस चैनल के माध्यम से जितनी भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। मेरा कर्तव्य बनता है हर एक जानकारी सही और सटीक आप तक पहुंचाऊं। आपका कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक शेयर कर दें, जिससे अन्य लोगों को जानकारी मिल सके। पूरी खबर को बताऊंगा उससे पहले आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सस्ते में अच्छा खोज रहे हैं जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर आपको कोई ऐसा टेस्ट सीरीज मिल जाए जिससे आपके नंबर इंक्रीज हो जाएं, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आए, आपका सिलेक्शन हो जाए, आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएं, पहले आप 60 नंबर पाते थे बढ़कर 70-75 हो जाए, तो इससे खुशी वाली बात कुछ नहीं हो सकती है। आपको मालूम होगा कि किसी कोचिंग संस्थान में आप जाएंगे तैयारी करने के लिए तो आपको 1000, 1500, 2000 रुपये फीस पेड करना पड़ेगा। कोचिंग संस्थान में पढ़िए अलग बात है, लेकिन आपको सबसे सस्ता टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराया जा रहा है जो कि सिलेबस के आधार पर है। केवल एक एग्ज़ाम के लिए नहीं, 580 प्लस एग्ज़ाम की तैयारी आप 269 रुपये में मात्र कर सकते हैं। 269 रुपये में परचेज करने के लिए आरसीएन कूपन कोड का यूज करना पड़ेगा। किस किस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं? किसी भी स्टेट की परीक्षा हो, जैसे बिहार की हो, राजस्थान की हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, एसएससी, रेलवे, या फिर बैंकिंग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा हो, यूपी SSC पीईटी परीक्षा आयोजित अक्टूबर माह में होगी। तो अगर आप सफलता चाहते हैं, कम पैसे में अच्छी तैयारी चाहते हैं, साथ साथ आपको एनसीईआरटी लूसेंट पढ़ना पड़ेगा। कई बार मैं बता चुका हूँ, अगर आपने इतना पढ़ लिया, एनसीईआरटी लूसेंट सिलेबस के अनुसार तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ टेस्ट सीरीज परचेज कर लिए हैं, टेक्स्ट बुक का उसे लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट पर ध्यान दे रहे हैं, आपके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है उसको आंक रहे हैं, तो गारंटेड है कि आपका पीटी 2022 में अच्छा नंबर आएगा। आने वाली भर्तियों में आप अप्लाई करेंगे और मुख्य परीक्षा में आपको बैठने का मौका मिलेगा। तो किसी भी स्टेट के हों, बेहतर तैयारी चाहते हैं तो तुरंत अभी जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करके इसे परचेज कर लें। 269 रुपये में 1 साल तैयारी करने का मौका मिलेगा, 580 प्लस एग्ज़ाम का। इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलने वाला है। तो अभी जाइए, ऑफ़र केवल आज के लिए है, कल ऑफ़र समाप्त हो जाएगा। कल इसका रेट बढ़ के 499 रुपये हो सकता है। तो अभी जाइए, तुरंत जाइए। पहली खबर जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर है। जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम पहले जारी किया गया था, विसंगतियों के कारण पुनर्मूल्यांकन हुआ, अब संशोधित परिणाम आना है। समाचार पत्र पढ़ के अभ्यर्थी भ्रमित हो जाते। मेरे द्वारा कई बार कहा गया है कि प्रस्ताव पर मुहर लग गया है, अभी पीएनपी को प्रेषित नहीं किया गया है और देखिएगा रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन आपको यह समाचार पत्र के माध्यम से नहीं बताया जाएगा कि शासन के द्वारा प्रस्ताव पर मुहर लगा दिया गया है। मैं आपको बता दूं, शासन के द्वारा प्रस्ताव पर मुहर लगा दिया गया था बहुत पहले ही, यानी कि 4-6 दिन हो गए मुझे बताते हुए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ही अवकाश समाप्त होगा 15 अगस्त के बाद आपका परिणाम कभी भी जारी हो सकता है, इसलिए आपको थोड़ा वेट करने की आवश्यकता है। अपडेट में लगातार देता रहता हूं। आज के समाचार पत्र में क्या बताया गया, आइए इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। जैसा कि आज का समाचार पत्र आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, निराश हो सकते हैं पूर्व परिणाम में सफल कुछ अभ्यर्थी। कई बार मेरे द्वारा कहा गया है कि कुछ उलटफेर आपको देखने को मिलेगा। उलटफेर इस तरह होगा कि चयनित अचयनित हो सकते हैं, अचयनित चयनित हो सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम को रद्द करने का प्रस्ताव शासन को भेजकर संशोधित परिणाम जारी करने की तैयारी कर ली है। 15 नवंबर 2021 को घोषित किए गए परिणाम में सहायक अध्यापक पद पर 45,257 और प्रधानाध्यापक पद पर 1,722 परीक्षार्थी सफल घोषित किए गए थे। कम अंक दिए जाने के कुछ अभ्यर्थियों के आरोप के बाद कराए गए परीक्षाफल के पुनर्परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों की संख्या घट सकती है। मामले में 17 अगस्त को हाईकोर्ट में सुनवाई है। उससे पहले संशोधित परीक्षा परिणाम जारी करने की तैयारी है, लेकिन 2 दिन अवकाश के कारण शासन अनुमति मिलने में देरी पर परिणाम विलंबित भी हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो परिणाम के संबंध में बात यहाँ पर कही गई, शासन से मंजूरी मिलने में विलंब होने के कारण परिणाम में विलंब हो सकता है। तो मैं आपको बता दूँ कि मंजूरी मिल चुकी है। जैसे ही अवकाश समाप्त होगा 15 अगस्त के बाद आपको जो है परिणाम, यानी कि नेक्स्ट वीक आपको परिणाम
पीएनपी के अधिकारी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। अब तक की मैं सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहा हूँ। समाचार पत्र को आपको ध्यान नहीं देना, देखिएगा परिणाम जारी हो जाएगा। कभी समाचार पत्र के माध्यम से आपको नहीं बताया जाएगा कि शासन के द्वारा प्रस्ताव पर मुहर लगा दिया गया है। देखिए, पीएनपी से सूचना ये लोग प्राप्त करते हैं। पीएनपी के द्वारा जो बताया जाएगा, पीएनपी को जब प्रेषित नहीं किया गया अभी तक, पीएनपी को जब अनुमति का प्रेषण नहीं प्राप्त हुआ, तो आखिरकार कैसे कह देंगे कि शासन से अनुमति मिली? जब पीएनपी को प्राप्त हो जाएगा तब ये बता सकते हैं कि हाँ अनुमति मिल गई, अब परिणाम जारी होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अनुमति मिल गई है। अगर अनुमति ये बता दे कि अनुमति मिल गई है और तब क्यों नहीं परिणाम जारी किया जा रहा है, तो जान लीजिए आप दबाव बनाने लगेंगे। इसलिए पीएनपी के द्वारा हमेशा यही कहा जा रहा है कि अभी शासन से मंजूरी नहीं मिली है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, नेक्स्ट वीक आपका परिणाम किसी भी हाल में आ जाएगा। अगली खबर यूपीएसआई भर्ती को लेकर है। यूपीएसआई भर्ती के संबंध में आप लोगों ने कई बार जानकारी मांगी है। यूपीएसआई का विज्ञापन जारी होगा क्या 2022 में? तो मैं आपको बता दूं, अभी यूपीएसआई भर्ती का विज्ञापन जारी करने की कोई तैयारी नहीं है। हाँ, अधियाचन प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को, लेकिन विज्ञापन अभी नहीं है। सबसे पहले पुलिस भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। पुलिस भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा, इस चैनल के बाद में माध्यम से पूर्व में आपको बताया गया है। आगे कोई अपडेट अथेंटिक मिलेगी तो इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वैसे एसआई के पहले आपको पुलिस भर्ती देखने को मिलेगी, उसके बाद एसआई भर्ती आपको देखने को मिलेगी, उससे पहले नहीं। अगली खबर बीपीएससी की है, बिहार लोक सेवा आयोग की है। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 67वीं पीटी परीक्षा का आयोजन कब किया जाएगा? अभी हाल ही में इसके संबंध में मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी। मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि सितंबर माह में परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। अगर तिथि का निर्धारण हो जाता है तो परीक्षा सितंबर में होगी, नहीं तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक जा सकता है। सितंबर में क्यों कहा गया? क्योंकि सितंबर में कई भर्तियां प्रस्तावित हैं, कई भर्तियों की परीक्षाएं होनी है, अक्टूबर में भी होना है, तो अक्टूबर के मध्य में परीक्षाएं ज़्यादा लगी हुई हैं। तो अब ऐसी तिथि का निर्धारण करना पड़ेगा कि जिससे जो है परीक्षा बाधित ना हो और परीक्षा निर्धारित समय पर हो जाए। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये खबर जो कि समाचार पत्र में आया हुआ है, और जो मेरे द्वारा बताया गया था वही बात सही साबित हुई है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 14/8/2022 की खबर है। यहाँ पर लिखा हुआ है, नए अध्यक्ष के आने के बाद परीक्षा आयोजन की तैयारी तेज। बीपीएससी का परीक्षा कैलेंडर जारी, 67वीं कंबाइंड पीटी अब सितंबर में। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 67वीं बीपीएससी संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा सितंबर में होगी। बीपीएससी में नए अध्यक्ष के आने के बाद तैयारियां तेज कर दी गई हैं। हालांकि इसके पहले बीपीएससी ने बस 2022 में आयोजित होने वाली परीक्षा में 67वीं प्रारंभिक परीक्षा अगस्त के अंतिम सप्ताह में कराने की बात कही थी, लेकिन तैयारियां पूरी न होने के कारण परीक्षा इस माह नहीं हो सकती है। सितंबर में दुर्गा पूजा के पहले परीक्षा आयोजन की संभावना। परीक्षा को लेकर एक अहम बैठक अगले सप्ताह होगी। तो अगले सप्ताह जो बैठक होगी वह देखने वाली बात होगी कि आखिरकार परीक्षा कब। वैसे मुझे लगता है कि मिड के आसपास परीक्षा करा सकते हैं, मिड के आसपास। तो आप थोड़ा वेट करिए, सितंबर माह में मानकर आप तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज के समाचार पत्र में स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। और 802 पदों के लिए 38 जिलों में केंद्र बनाए गए हैं। केंद्रों की कुल संख्या 1083 है और 6,02,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में आवेदन किए हुए हैं, जो कि रिकॉर्ड आवेदन है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, कई परीक्षाएँ प्रस्तावित हैं। यहाँ पर देखिए, अन्य परीक्षा आयोजन की संभावित तिथि यहाँ पर दी गई, इसे भी आप समाचार पत्र में पढ़ सकते हैं। तो दैनिक भास्कर के समाचार पत्र में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगली खबर तिरंगा को लेकर है। यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा हर घर तिरंगा अभियान का वीडियो व फोटो। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत शिक्षण संस्थानों और कार्यालयों में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। अब इसी क्रम में सभी प्रधानाचार्यों को इन आयोजनों का वीडियो और फोटोग्राफ यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने का जिम्मा मिला है। इस बाबत माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव ने सभी DIOs को पत्र लिखा है। तो क्या करना होगा, DIOs के द्वारा सभी को निर्देशित किया जाएगा और यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा हर घर तिरंगा अभियान का वीडियो। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूं। अब इससे क्या जानना चाहती है सरकार, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अगली अपडेट है कि मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने की धमकी देने का आरोपी राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आज रात को पुलिस कंट्रोल रूम 112 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर बम से उड़ाने का मैसेज भेजकर धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने शनिवार को राजस्थान से दबोच लिया है। हालांकि पुलिस आरोपी का नाम छिपाने में पुलिस जुटी रही। वहीं 15 दिन के अंदर दोबारा मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने की धमकी
भरा पत्र मिला है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही बार बार बम से उड़ाने की धमकी क्यों मिल रही है? रीजन क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक और बिग अपडेट मैं आपको दे दूं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी। सभी लोग चाहते थे कि लाइव स्ट्रीमिंग हो, सभी लोग देख सके आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, किस तरह से बहस हो रही है, लेकिन ऐसा करने की अनुमति नहीं मिल पा रही। क्यों? रीजन मैं आपको बताना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों की कार्रवाई के लाइव प्रसारण होने की संभावना फिलहाल नहीं है। देश के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने कहा कि लाइव प्रसारण करने के लिए शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों में आम सहमति नहीं बन पा रही। जो न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, सभी में सहमति नहीं बन पा रही। कुछ चाहते हो, कुछ चाहते हैं नहीं हो। और कौन नहीं चाहते हैं आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइएगा डिटेल में, क्योंकि आप लोग सोच वहाँ तक रखते हैं जहाँ तक हम नहीं रखते हैं। तो फिलहाल आप बताइएगा। तो अगर लाइव स्ट्रीमिंग हो जाए तो आपको भी जानकारी मिलेगी वास्तव में बहस क्या हुई, क्या रीज़न था, क्या तथ्य थे, क्या जो फैसला आया या आना था या नहीं आना था। आप भी कुछ आकलन लगा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होगा तो सब अंदर खाने में रहेगा, यानी कि अंदर जो होगा बाहर के लोगों को जानकारी नहीं मिल पाएगी। और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, हर बच्चे के अभिभावक के लिए यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको बता दूं कि मोबाइल बच्चों की सेहत बिगाड़ रहा है, मानसिक व शारीरिक रूप से बीमार बना रहा है, बच्चे समाज से भी कट रहे हैं, यह गंभीर चिंता का विषय है। इस पर अभिभावकों को ध्यान देने की ज़रूरत है। यह जानकारी बलरामपुर अस्पताल की मानसिक स्वास्थ्य विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर देवाशीष शुक्ला ने दी है। मैं आपको बता दूं बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं, लखनऊ के मानसिक रोग के मामले में नंबर 1 के डॉक्टर हैं। आप कहिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में इनसे अच्छा डॉक्टर आपको नहीं मिलेगा, मानसिक का इनसे अच्छा डॉक्टर आपको नहीं मिलेगा। और कई मरीजों को ये पूर्णतः ठीक कर चुके हैं और मैं भली भांति इन्हें जानता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं डॉक्टर देवाशीष शुक्ला बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, तो इनकी बातों को आपको गौर से सुनना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखते हैं, अपनी देख रेख में रखते हैं, तो वास्तव में आपके बच्चे में सुधार आपको देखने को मिलेगा और हमेशा स्वस्थ रहेगा। तो डॉक्टर साहब की सलाह आपको माननी चाहिए। अगर आप में से किसी को दिक्कत है या किसी के परिवार में किसी बच्चे को दिक्कत है, मानसिक प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर देवाशीष से आप मिल सकते हैं, जो कि बहुत ही फेमस डॉक्टर। मैं फिर बता दूं बहुत ही फेमस डॉक्टर है। जो मैं आपको बताता हूं वह यूनिक और सही बताता हूं, इसलिए आपको अपने बच्चे के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, उसके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो जानकारी मैं आपको दूंगा नंबर 1 सही और सटीक दूंगा। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।